डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग जो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर चुके थे। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बाय ग्राफ। ग्राफ के द्वारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे करते हैं, स्पीड के बारे में आज स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, स्पीड आज हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? स्पीड की। ठीक है, वैसे तो हम लोग जानते हैं स्पीड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर इसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो भी डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है पर यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग लिख लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड by the body per unit time is called speed of the body। मैंने ये कहा कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब भी स्पीड की बात हम लोग करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं तो बाइक्स में और व्हीकल्स में जो भी मीटर लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं, जो कि इंस्टेंट स्पीड को इंडिकेट करते हैं। इंस्टेंट स्पीड की बात हम लोग करेंगे, वो बाद में करेंगे। अभी तो हम लोग केवल स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता है या फिर नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि वो बहुत स्पीड से जा रहा था 50 किलोमीटर पर आवर की, या बहुत ज़्यादा तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि हम 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं और वो 4 व्हीलर जो है हाईवे पर चल रही है और उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। इसका सेंस क्या है? उसने बताया कि 150 किलोमीटर पर आवर। इसका सेंस ये होता है कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है व्हीकल कितने टाइम में? 1 आवर में। अगर हम बोलते हैं फिर से एक बार, स्पीड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी डिस्टेंस कवर हो रही है बॉडी के थ्रू, ठीक है, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो स्पीड का रिप्रेजेंटेशन क्या है? स्पीड को हम किस तरीके से लिखते हैं? फॉर्मूला भी हम लोग बात कर लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम लोग डेफिनेशन भी बना सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब नॉर्मली में डेली लाइफ में हम लोग ये देखते हैं कि किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत कम होती है। तो जनरली हम अपने डेली लाइफ में इस तरीके से बोलते हैं, अरे वो गाड़ी बहुत तेज चला रहा था 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका सेंस क्या है कि 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी व्हीकल कितनी देर में? 1 आवर में। पर आवर का मतलब ये होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि इसकी जो यूनिट होती है, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं किसमें? हम किलोमीटर पर आवर में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और किसमें? मीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और किसमें और कर सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये तो ऐसा यूनिट है, कौन सी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अभी मैं आपको अगली लेक्चर में बता चुका हूं कि मीटर पर सेकंड का सेंस क्या है? कोई भी डिस्टेंस है जिसका मेजरमेंट अगर हम मीटर में कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट यूनिट इज इन SI सिस्टम। और सेंटीमीटर में अगर हम डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये जो यूनिट है वो किस सिस्टम में है? CG सिस्टम में। अच्छा, किलोमीटर पर आवर ये भी यूनिट, ये किलोमीटर ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, वो अलग उसका सेंस है। ठीक है, एक बड़ी यूनिट है, बड़ी बहुत ज्यादा डिस्टेंस का मेजरमेंट किलोमीटर में किया जाता है,
वैसे तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1 आवर में जो मिनट होते हैं वो 60 मिनट होते हैं, ये आप सब जानते हैं। बट 1 आवर में जो सेकंड होते हैं वो 3600 सेकंड्स होते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसे हमने बताया कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, और 60 मिनट इक्वल्स टू इसको सेकंड में चेंज करना है तो 60 मल्टीप्लाई विद 60, देन वी गेट 3600 सेकंड्स। ठीक है, तो इतने सेकंड होते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यूनिट की, तो किलोमीटर पर आवर ये बड़ी यूनिट है स्पीड की, मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में है, और सेंटीमीटर पर सेकंड ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। ठीक है, अब स्पीड का फॉर्मूला हमने स्टडी कर लिया, यूनिट की भी समझ ली, और इसका सेंस भी समझ लिया कि अगर 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है। अगर कोई बॉडी 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि 30 मीटर, द बॉडी ट्रेवल्स 30 मीटर इन 1 सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड में बॉडी कितनी ट्रेवल कर रही है, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका सेंस ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 45 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो इसका सेंस क्या है, कोई भी बॉडी अगर इस स्पीड से मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो इसका सेंस ये है कि 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो किलोमीटर पर आवर का सेंस क्या है, मीटर पर सेकंड का सेंस क्या है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड की भी बात कर लेते हैं। अगर कोई बॉडी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड ये लिखा हुआ है, तो इसका सेंस क्या है कि कोई बॉडी, जो भी बॉडी ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कितना, 1 सेकंड में। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का सेंस क्या होता है, किलोमीटर पर आवर का सेंस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड का सेंस क्या होता है, तो ये आपको देखना था। अब इसके बाद हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि स्पीड जो होती है वो कितने टाइप की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो स्पीड जो होती है वैसे तो कई टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म, और इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। देयर इज 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके उसकी स्टडी करते हैं। पहले मैं ये आपके सामने से हटा देता हूं, ठीक है। तो आगे हम लोग हेडिंग ये देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड की बात कर लेते हैं कि स्पीड के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स, पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। वी कैन से आल्सो द कांस्टेंट स्पीड। सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसका सेकंड क्या हम बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड, एंड थर्ड इज एवरेज स्पीड। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की स्टडी किए थे, सेम वही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। आप यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट का सेंस आप समझते हैं कि कांस्टेंट का सेंस क्या होता है, जो चेंज ना हो। ठीक है, और वेरिएबल का सेंस ये होता है कि वेरिएबल मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो स्पीड होगी यूनिफॉर्म स्पीड, वो कैसी होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी, चेंज नहीं होगी। बट यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो कैसी होगी, वेरिएबल स्पीड होगी, चेंजेबल होगी, कभी कितनी इस तरीके से, कभी 40 मीटर पर सेकंड है तो कभी 35 हो गई, कभी 45 हो गई, इस तरीके से। ठीक है, और एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितनी पूरी जो
डिस्टेंस बॉडी ने कवर की है और जितना ड्यूरेशन जितने टाइम में कवर की है उन दोनों का आपस में डिवाइड दे देंगे। अभी जो मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो अभी बात थी ओरली। अब हम लोग डेफिनेशन के थ्रू इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड जो फर्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी, और ये जो है हम हटा देते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो द बॉडी कवर्स या बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल interval of time, equal interval of time. This is called uniform speed of the body. This is called uniform speed of the बॉडी। ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, यानी कि कांस्टेंट स्पीड हो गई। कहने का सेंस क्या है, अगर हम इसको एक ट्रैक के थ्रू अगर देखें तो वही यूनिफॉर्म मोशन का जो हम लोगों ने बात की थी, द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम वही डेफिनेशन है। लेकिन जब उसका डिवीजन हो जाता है डिस्टेंस का और टाइम का, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसका डिवीजन हो जाता है और तो ये क्या बन जाती है, बॉडी की स्पीड बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है सपोज दैट ये क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। ये मान लीजिए 20 मीटर, ये 40 मीटर, ये 60 मीटर एंड दिस 80 मीटर। इसको ट्रेवल करने में जो लगा है वो 5 सेकेंड, इसको ट्रेवल करने में 10 हो गया, मतलब 5 इंक्रीज होता चला जाएगा, ये 15 और ये 20 सेकेंड। कहने का सेंस क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ओ ए, यहाँ से ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 80 मीटर है। ठीक है, इसको पॉइंट हमने दे दिया बी, सी और ये डी। अब देखिए ओ से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 मीटर है। अब ये 20 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 20 मीटर है, मतलब ये और ये दोनों ऐड होकर तो 40 हो गए, लेकिन अगर इसमें से हम 20 को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग बीसी जो पोर्शन है वो कितना बचेगा, 20 मीटर बचेगा। इसको ट्रेवल करने में कितना लगा, 5 सेकेंड। लिखा 10 है लेकिन 5 ये ऐड हो गया, इसमें 5 ये ऐड हो गया, 10 हो गया, इसमें 5 ऐड हुआ, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इक्वल डिस्टेंसेज हैं वो कैसी हैं, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, और इक्वल जो टाइम है वो कितना है, 5 मीटर 5 मीटर 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन है। तो इस टाइप के स्पीड को, इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 सेकंड का टाइम ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर 1 सेकंड भी कंसीडर कर सकते थे, 1 2 3 4, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम अपने थोड़ा टाइम की जो ड्यूरेशन है उसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते थे, 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड। तो तब इसका सेंस क्या हो जाता है कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 20 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 40 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस, 60 मीटर। नेक्स्ट सेकंड में कितनी, 80 मीटर। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 1, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, 20। इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 20। ठीक है, तो यहां से हमको इस तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे करते हैं। अभी तो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसके लिए, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर वेरिएबल स्पीड या फिर हम क्या कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके से इसको हम कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, यूनिफॉर्म के बारे में क्या स्टडी की थी, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पर क्या है, किसी भी एक चीज को हम अनइक्वल कर देंगे, किसी भी एक क्वांटिटी को, चाहे डिस्टेंस हो चाहे टाइम हो, किसी को अनइक्वल कर देंगे तो वो जो स्पीड कहलाई जाएगी बॉडी की, ठीक है, तो वो क्या कहलाई जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो द बॉडी ट्रेवल्स unequal distances in equal interval of time. तो the body travels unequal distances in equal interval of time. ठीक है, तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, this is variable speed of the body। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, ओ और ये सेम वैसा ही डायग्राम है। तो यहाँ पर हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, ये 10 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया, ये 40 मीटर हो गया, या ये हम बोल सकते हैं ये 45 मीटर हो गया। इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, क्या ध्यान रखना है हमको, डिस्टेंसेस कैसी हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कहने का सेंस क्या है, ये अगर कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रहा है कि 10 मीटर किसी ड्यूरेशन में, जैसे मान लीजिए कि 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 1 सेकंड में 25 डिस्टेंस ट्रेवल की, नेक्स्ट 1 सेकंड में 45 डिस्टेंस ट्रेवल की। अब मैं नेक्स्ट बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या, ये ऐड होता चला गया है। ठीक है, अब यहां पर आपको ये और ध्यान रखना है, जो BC पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, O से लेके B तक की डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर। O से लेके C तक की अगर डिस्टेंस देखते हैं तो 25 है, लेकिन B और C के बीच की अगर हम लोग डिस्टेंस देखते हैं तो वो कितनी है, 15 है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। अगर O से लेके A तक की डिस्टेंस देखते हैं तो पूरी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 45 मीटर है। अगर C से लेके A तक की डिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो 45 में से हम कितनी माइनस कर देंगे, 25 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब 45 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 मीटर। ठीक है, तो जो डिस्टेंसेस हैं वो कैसी हो गई, अनइक्वल हो गई। टाइम का जो ड्यूरेशन है वो क्या है, इक्वल है। तो इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड बोलेंगे, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल स्पीड की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड मोस्टली हम अपनी डेली लाइफ में एवरेज स्पीड की ही बात करते हैं। कैसे बात करते हैं, अरे स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लग गया भाई, कि सर 15 मिनट्स लग गए। अरे इतनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर है और 15 मिनट्स लगे। तो ये जो बात हुई है वो किसकी बात हुई है, एवरेज की बात हुई है। ठीक है, एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस बताया 5 किलोमीटर और टोटल टाइम बताया, डिवीजन हो जाएगा तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि किस स्पीड से बंदा चला है जिससे उसकी ये एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, अभी तो जो स्कूल जाएगा तो वो हम ये मान के चलते हैं ऑन फुट पैदल जाएगा। वैसे तो मॉडर्न ज़माने में लोग बाइक से भी जाते हैं, 4 व्हीलर से भी जाते हैं, तो उस हिसाब से फिर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, द बॉडी, ये तो फॉर्मूला हो गया। और यूनिट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे ही यूनिट आपको लिखनी है। मीटर पर सेकंड किसमें होगी, ऐसा ही सिस्टम में होगी। सेंटीमीटर पर सेकंड किसमें होगी, सीजीएस में होगी। और इससे बड़ी यूनिट की अगर बात करेंगे तो किसमें होगी, किलोमीटर पर आवर में होगी। वो उसको न्यूमेरिकल में हम फिर देखेंगे किस तरीके से किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड से किस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद देखते हैं। तो अभी फिलहाल हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड के बारे में देखना है।
तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द फॉर्मूला। अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम कैसे लिखेंगे, द बॉडी ट्रेवल्स कंप्लीट डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, या यहां पर हम टोटल डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, टोटल कंप्लीट या फिर टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। द बॉडी ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। फॉर्मूला आपको ऊपर मैंने लिख ही दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड की बात करेंगे। अच्छा, इंस्टेंटेनियस वैसे तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वैसे मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, वैसे सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन जो है फिर भी एक बार समझ लीजिए। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर किसी व्हीकल की हम स्पीड देख रहे हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, अभी बाइक जो है हमारी किस पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑफ स्पीड बोलते हैं। क्लियर, इतना ध्यान रखिए, काफी है। तो एवरेज, ये स्पीड के बारे में बात थी। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल देखिए, पहला क्या है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी कार है, ठीक है, तो यहां ओ से चलना स्टार्ट किया उसने, और ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है उसको उसने बोला कि ये 60 किलोमीटर है, और इसको जो ट्रेवल करने में टाइम लगा वो 1 आवर लगा। फिर ओ से लेके ए तक का ये टाइम लगा, फिर ए से लेके बी तक जो है वो कितना है, 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा डिजिट का सेंस थोड़ा सही कैलकुलेशन में आ जाएगा इस वजह से, तो डिजिट्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ओ से लेके ए तक डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, 1 आवर। फिर ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, ठीक है, तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है, उसको टाइम लगा 2 आवर्स। इसमें 1 आवर्स लगा, इसमें 2 आवर्स लगा। अब कहा गया कि एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइंड आउट द, क्या कहा गया, फाइंड द एवरेज स्पीड या ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड लिखा या एस लिखा, ऐसे सिंबल में लिखते हैं, एस लिखा और एवरेज लिख दिया। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 60, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ ए बी, ये किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए है, और यही ओ ए प्लस ओ बी ये किसके लिए, टाइम के लिए। तो ओ ए कितना है, 60 है, ए बी कितना है, 120 है, टाइम कितना 1 और ये 2, तो 180 अपॉन 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 60 किलोमीटर, सॉरी 3 6 जा 18, हाँ ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें था, किलोमीटर में, टाइम का मेजरमेंट किसमें था, आवर में, तो इसलिए सीधा हमने यूनिट क्या लिखी, किलोमीटर पर आवर। सपोज कीजिए ये मीटर में होता, ये सेकंड में होता, तो मीटर पर सेकंड होती,
यूनिट, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।